कानून राज कहां पर है, यही सवाल आज आपसे है और इस सवाल को लेकर हम आज आपके बीच में है, आपकी राय का इंतजार है। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं अजमेर से इस वक्त फोन लाइन पर। श्रवण जी क्या सोचते हैं आप? सर हमारे क्या है कि हमारा पेट्रोल पंप है परबतसर के अंदर जी, जिला नागौर में। जी जी बताइए। श्रवण जी सुन रहे हैं, आपको बताइए क्या। हाँ 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। क्या क्या जिला कुछ नागौर के अंदर कहना हमारा चाह रहे हैं पेट्रोल आप पंप है। एचबीसी के मार्फत जब कानून राज का सवाल आपसे किया गया? हाँ सर हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर 30/7/2011। जी हाँ आप अपने टीवी का वॉल्यूम हाँ कम करेंगे तो अच्छे से सुन पाएंगे, आप बताइए। हाँ हाँ 2011 को गोलीकांड अंजाम दिया गया था। जी हाँ श्रवण कुमार जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे? हाँ कम कर दिया सर मैंने। बताइए अब क्या कहना चाह रहे हैं, काफी दर्शक है कतार में, आपकी क्या राय है और क्या बात हुई, क्या वाकया हुआ जिससे आप कानून से संतुष्ट नहीं है? सर 30/7 लगता है श्रवण कुमार जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टॉक से अनुज जी हमारे साथ हैं। अनुज जी आप बताइए क्या कहना है आपका? ये बताना है जी हमें कि आजकल मतलब जैसे पुलिस प्रशासन पे जैसे कोई गरीब आदमी जाता है कहीं एफआईआर वगैरह लिखवाने के लिए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती पहली बात तो, और उनको डरा धमका करके ऐसा सलूक किया जाता है उनके साथ जैसा मुजरिम वो है जी। वो अब बेचारा जाए तो कहाँ जाए। और जैसे पुलिस वाले नीचे से ऊपर तक इनकी बंदियां चलती है, एक एसएचओ को बताया जाता है कि भाई आप इतनी दोगे तो इसके बाद में न्याय कहाँ मिलेगा जनता को? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका अनुज जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला जी हैं 12 से हमारे साथ जुड़ी हैं। जी प्रमिला जी बताइए आप। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि पुलिस यहाँ पे, आप पुलिस को देखिए, पुलिस कितनी बेखौफ हो गई है। यहाँ पे सिर्फ जंगल राज चलता है जी। पुलिस को बस सिर्फ अपने रोब से मतलब है, सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ना गुनहगार जो होता है उसके प्रति तो पुलिस इतनी लूज रहती है कि वो मतलब बहुत आराम से वो घूम रहा है, और जो बेगुनाह होता है जी उसके प्रति बहुत फास्ट रहती है। इतनी फास्ट रहती है पुलिस कि मतलब तुरंत उसको बेगुनाह उसको पकड़ लेंगे, उसको उसके प्रति जो भी उसको करना होगा वो तुरंत। और मतलब ये कानून की व्यवस्था है जी। तो हम चाहते हैं कि पुलिस अपनी मतलब ये यहाँ की पुलिस, ये लोकतंत्र में ऐसा भी होता है, पुलिस मतलब क्या लोकतंत्र में ऐसा भी होता है? मतलब शुक्रिया प्रमिला जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या कानून राज कायम रह पाता है? श्रीगंगानगर से भूप सिंह जी हमारे साथ है। भूप सिंह जी बताइए आप क्या सोचते हैं जब सवाल कानून राज का है? नहीं सर, बात तो ये सोच रहे हैं कुछ तो पुलिस वालों में गड़बड़ होती है जी। जी 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 बताइए भूप सिंह जी। जी सर, पुलिस व्यवस्था में गड़बड़ी नजर आती है आपको? शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कहाँ है कानून राज जब बेगुनाह की सड़क पर पिटाई होती है और तमाम सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। संजीव जी आपको क्या लगता है? सर अभी जस्ट इससे पहले अमित जी भी बता रहे थे एफआईआर नहीं लिखी जाती है लोगों की जी। कोई जाता है तो सामने वाली पार्टी अगर थोड़ी सी सॉलिड होती है तो नीचे वाले आदमी को दबाने की कोशिश की जाती है जी। मैं खुद इस चीज का भुगतभोगी हूँ। क्या हुआ, कौन से थाने में ऐसा हुआ आपके साथ? जी सर, क्या हुआ था और कौन से थाने में हुआ आपके साथ ऐसा? ये सर एक्सीडेंट थाने की ही बात है, और एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे दो गाड़ियों में जी। सामने कोई पुलिस की ही गाड़ी थी जी। राजीनामा करने के लिए दबाव डाला गया, राजीनामे के लिए राजी नहीं हुए तो कि ठीक है साहब आप पैसे ले लो, केस मत करो, ये कर लो वो कर लो, इस तरीके की बातें हुई। ट्रैफिक पुलिस की का भी हाल जयपुर का आप जानते होंगे, हर जगह चालान के नाम पे धमकाया जाता है, आपका 500 का चालान बनेगा, आपका 700 का चालान बनेगा, और वो 100-200 में फिर सेटलमेंट कर लेते हैं। ये तो आए दिन की घटनाएं होती हैं सर। जी जी शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। आपका बड़ा सवाल है
वाकया और दर्शक ने हमारे साथ रखा, जयपुर से थे, बताया किस तरह से उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। रमेश जी जयपुर से जुड़े हैं इस वक्त। रमेश जी आप बताइए। रमेश जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? महेश गौतम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। महेश जी कहां से बोल रहे हैं आप और क्या हो रहा है वहां? वहाँ आए दिन यहाँ राजस्थान की पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, चैनल तोड़ती जा रही है, पर्स लुटते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। हाथ पे हाथ धरे बैठी है, अंधों की तरह बस यूं टीम बैठ के जा रहे हैं, उनको पकड़ते नहीं है। पैसे वसूलने के लिए और किसी को पकड़ लेते हैं, उनके सामने दूर से निकलते जाते हैं तो उनको तो पकड़ते नहीं है। जी बड़ा सवाल होता है कि क्या कानून ऐसे में कायम रह पाएगा। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या सोचते हैं आप इस मसले पर। कोटा से आज बड़ी तादाद में दर्शक जुड़े, हमारे साथ रामावतार जी हैं कोटा से ही फोन लाइन पर। जी रामावतार जी क्या सोचते हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है। हाँ सर, यहाँ पे इन आपकी जो लाइव टीवी देख रहे हैं इसमें पता लग रहा है जो उच्च अधिकारी के हैं। जी हेलो जी बताइए। हाँ, जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट लोगों से मिले और इनकी साठगांठ रहती है, मिले जुले रहते हैं, तो हम जैसे लोगों के सामने तो एक भय व्याप्त हो गया कि अब कहाँ जाएं हम लोग, कहाँ कैसे रहें, कि जब जिन लोगों से हम सुरक्षा महसूस करते हैं वो सुरक्षा देने वाले लोग ही इन लोगों से मिले हुए हैं, तो हमारी कौन सुनेगा। बिल्कुल बात आती है कोटा में सुरक्षा की, आखिर कहाँ है सुरक्षा, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, श्रवण कुमार जी हैं अजमेर से हमारे साथ। जी श्रवण कुमार जी आप बताएं क्या सोचते हैं आप? सर कानून के बारे में जो सोचा जा रहा है, जैसे 30/7/11/2011 के अंदर। जी श्रवण कुमार जी टीवी का वॉल्यूम कम करके अगर बात करेंगे तो सुविधा आपको भी होगी और सहूलियत हमें भी होगी। हाँ बिल्कुल सर, मैंने आवाज वॉल्यूम कम कर दिया मैंने। जी बताइए। हाँ सर वॉल्यूम कम है आवाज, बताइए। जी सर कानून के बारे में जो राय दे रहे हैं हम लोग, जी आप कानून का जरा हाल तो देखिए। वही जानना चाह रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ। हेलो जी बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ। हमारे सर पेट्रोल पंप के ऊपर 30/7/2011 जो है जी 2011 को हमारे पेट्रोल पंप पर जी लगता है अंधेरे जो है गोलीकांड हुआ था, यानी अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई जी और पेट्रोल पंप के ऊपर हमारा सेल्समैन जो है बाल बचा। जी फिर क्या हुआ उससे आगे? उसके आगे पुलिस ने जो है वो गोली वगैरह सब बरामद करी, FIR लॉन्च की जी और उसको साल भर से ऊपर हो गया है। जी श्रवण जी बताइए। हाँ गोली वगैरह बरामद करने के बाद आज तक अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई उस संबंध के अंदर। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन सा थाना था, कौन सी थाना पर्वत सर, और कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल इसीलिए आज हमने किया, दरअसल दर्शकों से ही जानना चाहा, दर्शकों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए ताकि कहीं जहां खामी नजर आए कहीं ना कहीं फिर सवाल उठता है जब व्यवस्था का, तो पुलिस महकमा मुस्तैद हो जाए कि क्यों सवाल उठते हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। सवाल जस का तस है, कहाँ है कानून राज। राजेश जी हमारे साथ भरतपुर से जुड़े हैं। राजेश जी आप बताएं क्या सोचते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो पुलिस के जो व्यवहार है, क्यों ना ऐसे आदमी को सस्पेंड किया जाए। जी फिलहाल सवाल कानून राज का है, क्या ऐसे व्यवहार में आपको लगता है कि कानून राज कायम है? जी बिल्कुल कानून राज है, ये तो आतंकवादी की तरह का बिल्कुल व्यवहार करते हैं, तो तालिबानी नजारा है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स खुली है, आपकी राय का हमें इंतजार है कि पुलिस की ने जिस तरह से बेगुनाहों को पीटा वो तस्वीर थी पाली की। वहीं वनस्थली विद्यापीठ का मामला आता है, छात्रा के साथ ज्यादती की बात थी, आज तक साफ नहीं हो पाया हुआ क्या था वहां। कोटा की बात आती है, 4 छात्राएं एक निजी हॉस्टल से लापता है, आखिर क्या हुआ वहां। इस बीच बीते दिनों ही DGP हरीश मीणा हाड़ौती दौरे पर होते हैं, उनके साथ होता है हिस्ट्री शीटर।
आपराधिक जो तत्व है उनके साथ नजर आता है। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या कानून राज में ये सब कुछ संभव है? इसी मसले पर आपकी राय जानना चाहिए। आइए फिर दिखाते हैं आपको दरअसल क्या चल रहा है प्रदेश में, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर ये सवाल खड़ा हुआ और आज हम आपके बीच पहुंचे। प्रदेश में एक सवाल इन दिनों सबको कचोट रहा है कि कानून राज कहां है। और यह सवाल तब और बड़ा हो गया जब पाली जिले के माट गांव में पुलिस की बेदर्दी को एक मोबाइल क्लिपिंग ने जग जाहिर कर दिया। इन तस्वीरों में बेबस इंसान पर लाठियां और लातें बरसाते दो लोग पुलिस वाले ही हैं। सवाल खड़ा होना लाजमी है। ऐसे में बीते दिनों डीजीपी हरीश मीणा हाड़ौती दौरे पर एक हिस्ट्री सीटर के मेहमान बने, तब भी सवाल उठे। तो कोटा के एक हॉस्टल में 4 लड़कियों के गायब होने का मामला भी कम गंभीर नहीं है, जबकि बीते हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक टोंक जिले के वनस्थली विद्यापीठ का मामला पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। दरअसल यहां 2 छात्राओं के साथ जाति की बात को लेकर हजारों की तादाद में छात्राएं विरोध प्रदर्शन करने लगी, तो मामला तूल पकड़ने लगा। राज्य महिला आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक की टीमें वहां पहुंची, तो पुलिस महकमे के आला अफसरों ने भी वहां जाकर पसीना बहाया। लेकिन कई सवाल आज भी जस के तस हैं। आखिर क्यों इनका जवाब नहीं मिलता? क्या जहां कानून का राज हो वहां ऐसे हालात पैदा होंगे? आज इसी मसले पर आपकी राय का इंतजार है। कॉल कीजिए और हमें बताएं अपनी राय। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। दरअसल फोन लाइंस खुल चुकी है, आपकी राय का भी हमें इंतजार है। लेकिन जो पीछे तस्वीर आपको नजर आती है, कानून है, वर्दी है, मतलब कानून है, लेकिन वो चेहरा गायब है। आखिर उस व्यवस्था को मुकम्मल करने वाले, उस व्यवस्था को लागू करने वाला वो चेहरा कहां गया? यही लेकर आज हम सवाल आपके बीच आए कि कानून राज को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या है इस मसले पर आपकी राय। कोटा के भवानी मंडी से हमारे साथ गौरीशंकर जी इस वक्त है। गौरीशंकर जी, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ साहब, अंधा इस राजस्थान में अंधा कानून है साहब जी, और अंधा कानून किसी की सुनवाई नहीं करता। जहाँ गरीबों का काम पड़ता है तो थाने में एसडीओ से कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी सब पैसा मांगते हैं जी। प्रार्थी के खाते में 5 बिस्वा जमीन आबादी में कन्वर्ट की थी सन 1981 में। वो जमीन आज तक नहीं मिली मेरे को जी। प्रार्थी ने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री नीचे पटवारी तक गुहार लगा ली, बाकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी 4 तारीख को मैं आपके थाने वहाँ HBC न्यूज कार्यालय में भी आया था, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आपको मैं ये आपका देखते प्रोग्राम और फिर मैंने आपको वापस रिपीट की है बात जी। क्या धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गंभीर मसला है, पूरी व्यवस्था पर सवाल था। आखिर इस व्यवस्था को लेकर क्या हो रहा है? एक कॉमन मैन का दर्द किस तरह से निकलकर सामने आता है जब कहीं उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसा मंच इसीलिए हम आपके बीच लेकर पहुंचे कि आपकी आवाज कानून तक पहुंचे, आपकी आवाज उन व्यवस्थापकों तक पहुंचे, उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने वाले, पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले तमाम उन हुक्मरानों तक पहुंचे, लाल फीताशाही गायब हो और आपके काम आसानी से हो। इसीलिए ये सवाल हम अक्सर आपके बीच लेकर आते हैं। अलग अलग सवाल होते हैं। 4 बजे का ये वक्त होता है और सवाल आपसे होता है, आपकी राय होती है, कोशिश होती है कि सोई सरकार, सोया प्रशासन, सोई व्यवस्था कहीं जाग जाए तो आपके काम बन जाए। इसी मकसद को लेकर हमें आपकी राय का इंतजार होता है। उदयपुर से भुवनेश जी हमारे साथ हैं। भुवनेश जी, बताइए आपका क्या कहना है कानून राज का जब सवाल है? तो मेरा ये कहना है इसमें कि एक्चुअल में पुलिस में क्या है, ज्यादातर मतलब 8वीं-10वीं पास ही लगे हुए होते हैं, तो कानून के बारे में तो मतलब लोक अधिकारों के बारे में जानते हैं नहीं। तो पुलिस में जो भी अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ इनकी जांच के लिए अलग से एजेंसी होनी चाहिए जी। इससे पहले सुधार हो नहीं सकता। और दूसरा मैं आपसे जानकारी चाहता था जी। हेलो जी जी, बताइए। आपसे जानकारी चाहता था कि अगर मान लो कोई पुलिस वाला अगर मेरे साथ अगर ऐसे लटबाजी